Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 8. As we are studying regarding geometrical construction, chapter 19 from your textbook. So, this chapter is almost regarding how to construct different shapes of the geometry, how to construct a circumcircle, how to construct in circle, and there are so many shapes which we have constructed in class and this is the era of now online classes, so we are going to solve some other questions from this chapter in front of you. So as I remember, okay, we have solved till question number 13. This is question number 13. We have solved this question in class and make this type of shape, and now we are going to switch on question number 14. So question number 14 is in front of you. Question says कि the four sides of a quadrilateral are of lengths 3.9, 5 centimeter, 4.7 and 4.2 centimeter. In this question, four sides are given, which I told you regarding this question, and one of its diagonal is 5.4 centimeter. Diagonal, so as you know, I already explained you what is diagonal. To construct the quadrilateral, overall we have to construct the quadrilateral, so let's define what is diagonal. Actually, diagonal is a line which cross from the center of any shape or any quadrilateral or any circle. It is the line which cross it is the line which cross from the center of any shape. किसी भी शेप के सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है ना, यानी कि किसी भी शेप की एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक उसी के सेंटर में से जो लाइन क्रॉस होगी उस लाइन को बेसिकली डायगोनल बोला जाता है। तो यहाँ पर चार साइडें मिली हुई हैं और डायगोनल की लेंथ मिली हुई है। तो अगेन देर आर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मिले हुए हैं। पहला स्टेप लेट, ये जो साइडें मिली हुई हैं इनको हमने ने साइड्स के नेम के मुताबिक लिखा है इधर कि ए बी इज इक्वल्स टू 3.9, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, सी डी इज इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल which is AC. Why I have written this AC, it will explain to you in shape, in figure, when we construct the figure. Okay, this in first step we have supposed the sides, we have supposed the names of the sides. From second step you have to draw a line. Which line? From a ray AX. It means that first of all you have to draw a ray with a suitable measurement AX. Cut off a line segment at 5.4 AC. A से लेकर X तक जो आप एक लाइन बनाएंगे सूटेबल मेजरमेंट की, उसी लाइन पर A पॉइंट पर कंपास की एक नीडल रखकर 5.4 का कंपास बनाकर C पॉइंट पे उसको कट करवाना है, यानी कि जिस पॉइंट पर वो कंपास की नीडल कट करेगी वो पॉइंट कहलाएगी C. देन विथ A एंड C एज सेंटर्स, फिर A और C को सेंटर कंसीडर करके, यानी कि इन A पॉइंट पर और C पॉइंट पर कंपास की नीडल्स रखकर आपने क्या करने हैं, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ 3.9 एंड 5 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली. A से आपने 3.9 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा कराना है एंड C से आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा कराना है, ठीक है। और जहां पर ये कट करेंगे, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ AC टू कट ईच अदर एट B, जहां पर ये दोनों आर्क 3.9 और 5 सेंटीमीटर के कट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगी B. ओके, मेरे पास बनी हुई शेप, आप स्टेप्स को कंसीडर करें, देन शेप मैं आपको दिखाता हूँ. विथ A एंड C एज सेंटर्स अगेन, यानी कि अगेन आपने क्या करना है, A और C को सेंटर कंसीडर करना है. ड्रॉ टू अदर आर्क्स ऑफ 4.7 एंड 4.2 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली ऑन द अदर साइड ऑफ AC, यानी कि पहले आपने
ऊपर आर्क लगाए थे, अब आप ए और सी को सेंटर कंसीडर करके यानी कि ए पॉइंट पर कंपास की नीडल रखकर नीचे पोर्शन नीचे वाली साइड आपने 4.7 का आर्क लगाना है। देन फिर सी पॉइंट पर कंपास की नीडल रखकर 4.2 का उसी आर्क को कट करवाना है। जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाएगा ये डी पॉइंट है, ठीक है। देन अब आपने क्या करने हैं, आगे कह रहा है कि ज्वाइन ए टू बी। अब ए को बी के साथ मिलाएं, बी टू सी, बी को सी के साथ मिलाएं, सी टू डी, सी को डी के साथ मिलाएं, एंड डी टू ए, डी को ए के साथ मिलाएं। देन ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देन लुक एट द शेप, ये शेप बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, पहला स्टेप ए से लेकर एक्स तक एक सूटेबल मेजरमेंट की आपने एक रे निकालनी है। देन 5.4 सेंटीमीटर की कंपास की नीडल बनाकर ए पॉइंट पर कंपास की एक नीडल रखकर एक आर्क लगाना है सी पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट पर कंपास की नीडल रखकर आपने आर्क लगाना है सी पॉइंट पर, सिंपली, ठीक है। इस आर्क के लगाने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यानी कि ये आपके पास 5.4, ये 5.4 का कंपास बन गया इधर। देन इसी कंपास की नीडल ए पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगेगा जो कि ये आर्क लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये आर्क इधर लग गया। अब यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट पर ये आर्क लगा है इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे सी पॉइंट, ये 5.4 की सी पॉइंट। देन क्वेश्चन कह रहा है, स्टेप्स कह रहे हैं कि ए और सी को सेंटर बनाकर दो आर्क लगाने हैं, यानी कि ए को सेंटर बनाकर आपने 4.2 का आर्क लगाना है। देन अगेन आपने कंपास बनाना है 4.2 सेंटीमीटर का, 4.2 सेंटीमीटर का ये कंपास बन गया आपके पास, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर का ये 4.2 सेंटीमीटर की कंपास की नीडल बनाकर आपने एक आर्क लगाना है। जहां पर ये आर्क दोनों कट करेंगे आपस में वो पॉइंट कहलाएगी डी पॉइंट। देन अगेन आपने ए और सी को सेंटर कंसीडर करके यही आर्क नीचे लगाने हैं, यही आर्क मतलब 3.9 के और 5 सेंटीमीटर के, यानी कि अगेन कंपास की नीडल आपने 3.9 सेंटीमीटर की बनाकर एक आर्क लगाना है इस तरफ। देन अगेन सी पॉइंट पर कंपास की नीडल रख के दूसरा आर्क भी इसी तरफ लगाना है जो इसी आर्क को कट करेगा। जहां पर ये दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा बी। देन लास्ट स्टेप इसका कह रहा है कि ज्वाइन ए टू बी, ए को बी के साथ मिलाएं, बी को सी के साथ मिलाएं, सी को डी के साथ मिलाएं, डी को ए के साथ मिलाएं। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल की शेप आ गई। यू गॉट इट। अब इसके अगला जो क्वेश्चन है वो है पैरेललोग्राम के मुताबिक। अगेन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, इसके स्टेप्स सुन लें। देन आपको एक शेप बनाकर, यही आपका जो होमवर्क होगा कि यही शेप बनाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD whose adjacent sides, यानी कि उसके आमने सामने वाली साइड्स की जो लेंथ गिवन है वो AB एंड BC आर ऑफ लेंथ 4.2 एंड 3.6 सेंटीमीटर्स एंड इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। उनके दरमियान में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि डायगोनल बनाने हैं, दो डायगोनल, क्योंकि हर शेप में दो डायगोनल बनते हैं, वो दो लाइंस जो सेंटर से क्रॉस हों। डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, उन डायगोनल्स की पॉइंट जहां पर वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को O लिखेंगे। देन क्या करना है, मैयर AO को मैयर करना है, देन CO को मैयर करना है, आर दे इक्वल, फिर बताना है क्या ये इक्वल है। तो अब स्टेप सुन लें। फ्रॉम अ रे BX, यानी कि सबसे पहले आपने एक BX रे बनानी है। कट ऑफ लाइन सेगमेंट BC 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो BX आपने रे बनाई इसी पॉइंट पर आप एक आर्क लगाएं 3.6 सेंटीमीटर का, इसी BX पर एक आर्क लगाएं 3.6 सेंटीमीटर का। 8B ड्रॉ एन एंगल, B पॉइंट पर आपने प्रोटेक्टर रख के 60 की एंगल को ड्रा करना है।
बी पॉइंट की एंगल को रख कर प्रोटेक्टर को रख के 60 डिग्री की एंगल को ड्रा करना है। वो 60 डिग्री की एंगल मेजर की जाएगी आपकी YBC, यानी कि जो इसकी अपर पॉइंट होगी उसको Y लिखेंगे और B तो नीचे और C भी नीचे। उसके बाद BY कट ऑफ मेजरमेंट BA 4.2, यानी कि ये जो फिर BY आपकी एंगल वाली लाइन बनी है उसको फिर कट करवाना है 4.2 पर, यानी कि मेजरमेंट बनाएंगे आप कंपास से 4.2 सेंटीमीटर की, इसको फिर कट करवाना है 4.2 पर। विथ A एंड C एज सेंटर्स, A और C को सेंटर बनाकर ड्रा टू आर्क्स ऑफ 3.6 एंड 4.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, दो आर्क बनाने हैं। जहां पर ये दो आर्क एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट कंसीडर की जाएगी D पॉइंट। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। ज्वाइन A टू D, A को D के साथ मिलाएं, C टू D, C को D के साथ मिलाएं। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ अ डायगोनल D टू B एंड C टू D, C टू A। D से लेकर B तक एक डायगोनल बनाएं, फिर C से लेकर A तक एक डायगोनल मिलाएं। अब उनको जहां पर वो कट कर रहे हैं उनको देखें, उस पॉइंट को लिखेंगे O पॉइंट। अब मेजर क्या करना है, A से लेकर O तक मेजरमेंट मालूम करनी है और C से लेकर O तक मेजरमेंट मालूम करनी है। ठीक है, तो ये आप सिंपली स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे ही तो आपके पास पूरी एक कंप्लीट फिगर बन जाएगी पैरेललोग्राम की। तो यही क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, जो कि आप फिगर बनाकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।